मज़ेदार बुआ और भतीजे की हास्य कहानी। भतीजे के जन्मदिन में बुआ ने पाद से बजाया बाजा। एक 45 साल की मोटी औरत को गैस की बीमारी थी। वह जब भी कहीं जाती तो हमेशा पाद निकलती रहती। उसे सर में भी आती, लेकिन वह मोटे होने की वजह से उसकी पाद रुकती ही नहीं थी। वह चाहे जितना भी कंट्रोल करे, उठते बैठते उसकी पाद निकल जाती। एक बार उसकी भतीजे ने फ़ोन किया और कहा, बुआ आप मेरे जन्मदिन पर ज़रूर आना। उसकी बुआ ने कहा, नहीं बेटा, मैं नहीं आ पाऊँगी। बुआ के मना करने पर भतीजी गुस्सा हो गई। फिर उसके पापा ने अपनी बहन को कहा, बहन आ जाना, तुझे तो पता है ना कि तेरी भतीजी इतना गुस्सा करती है। अगर तू नहीं आएगी तो यह बर्थडे नहीं मनाएगी। भाई के बहुत रिक्वेस्ट करने पर बहन मान गई। भाई के घर जाते समय उसने सोचा कि भतीजी का जन्मदिन है तो क्यों ना उसके लिए कोई खिलौने ही ले लूँ। तो उसने रास्ते में एक प्यारी सी गुड़िया खरीदी। उस गुड़िया में आवाज़ आती थी। वह गुड़िया बहुत ही सुंदर थी। गुड़िया के साथ उसने आम भी खरीदे, क्योंकि उसकी भतीजी को आम बहुत पसंद थे। घर पहुंचते ही बुआ ने को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह बुआ बुआ करके अपनी बुआ से चिपकने लगी। तो उसकी बुआ ने जैसी ही अपनी भतीजी को गोद में उठाया, उसकी पाद निकल गई। भतीजे ने पूछा, क्या लाई हो बुआ? आवाज़ उसकी भूपू जैसी बहुत अच्छी लग रही है। बुआ ने भतीजी से कहा, बेटा तेरे लिए खिलौने लाई हूँ। बुआ ने भतीजों को गुड़िया पकड़ा दिया और उसमें आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन पहले जैसी नहीं थी। गुड़िया को बार बार बजाने पर भी भूपू जैसी आवाज़ नहीं आ रही थी। तब भतीजी ने कहा, इसकी आवाज़ मुझे नहीं पसंद है। वही जो पहले आवाज़ आई थी वही गुड़िया चाहिए। बुआ के बहुत समझाने पर भी भतीजी नहीं मान रही थी। वह फूट फूट कर रोने लगी और चिल्लाने लगी, मुझे वही भूपू वाली गुड़िया चाहिए बुआ, मुझे यह नहीं चाहिए, मुझे पहले वाली ही गुड़िया चाहिए। उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। भतीजी मान ही नहीं रही थी। बुआ कहीं से भी लाकर दो, मुझे वही गुड़िया दो, मुझे यह गुड़िया नहीं चाहिए। या उस जैसी आवाज़ नहीं निकाल रही है। बुआ की भी हंसी नहीं रुक रही थी। आखिर वह भतीजों को समझाए भी तो कैसे? वह भोपू की आवाज़ कहाँ से आई थी? मुझे वही गुड़िया चाहिए, मुझे वही गुड़िया चाहिए। अब तो भाभी और भाई भी परेशानी बढ़ गई थी। उन्होंने उसको बताया कि तुम्हारी बुआ गुड़िया पर बैठ गई तो भोपू जैसी आवाज़ निकल गई। भतीजी का आतंक मचा हुआ था। कहने लगी, फिर बुआ को इस गुड़िया के ऊपर फिर से बैठाओ। बुआ को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बुआ कई बार झुककर कुर्सी पर बैठकर ज़मीन में बैठकर पाद निकालनी चाहिए, लेकिन पाद नहीं निकली। मुझे वही भोपू वाली गुड़िया चाहिए, चाहिए तो चाहिए, वही चाहिए, मैं इसे नहीं लूँगी। इतने में भी मम्मी आ गई और बोली, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? भतीजी ने आंसू पोंछते हुए मासूमियत से कहा, नानी, बुआ के पास भोपू वाली गुड़िया है और वह मुझे वह गुड़िया नहीं दे रही है, और इस गुड़िया में उस तरह की आवाज़ नहीं बज रहा है। मम्मी ने आज बेटी की तरफ देखकर पूछा, राधिका, यह कौन सा बजाने वाली बात कर रही है? बेटी भी अपशर्म के मारे पसीना पसीना हो गई। इधर भतीजी को भोपू वाली गुड़िया की जिद पर अड़ी हुई थी। घर के सभी लोग इकट्ठा हो गए और सबको जानने की यह जिज्ञासा थी कि आखिर यह भोपू वाली गुड़िया क्या है। अब राधिका को कोई उपाय नहीं सूझा तो वह अपनी भाभी के पास गई और भाभी से पूछी, भाभी क्या बनाया? भाभी ने बताया, छोले भटूरे बनाए हैं। वह मुझे दे दीजिए, मैं खाकर अभी भोपू वाली गुड़िया लेकर आती हूँ। राधिका ने छोले भटूरे खाए। अब वह जाने के लिए तैयार हो गई। बुआ ने भतीजी को गोद में लिया और बोली, बेटा ध्यान से सुनना भोपू की आवाज़। अब राधिका फिर से भोपू वाली गुड़िया बजाने वाली है। सारा परिवार सांस रोककर खड़ा हुआ था। फिर बुआ ने हल्का सा झुककर पूरी तरह से जोर लगाया तो आवाज़ निकली, भों। भतीजी भी खुशी से उछल पड़ी और बोली, अरे वाह बुआ, फिर से भोपू वाली गुड़िया बजा दिया। भोपू की आवाज़ सुनकर तो पूरा घर जोर जोर से हंसने लगा। सब ने कहा, बुआ का भोपू बज गया। बुआ ने भोपू वाली गुड़िया को बजा दिया। भतीजी बोली, भोपू बज गया, भोपू बज गया, भोपू बज गया, बुआ का भोपू बज गया। दोस्तों, यह कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।